एक पोस्टर, एक सवाल। सिर्फ एक पोस्टर, सिर्फ एक सवाल किसी को डरा सकता है, और वो भी किसको? देश के सबसे ताकतवर इंसान को, जो देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा, जो देश का प्रधानमंत्री है। एक पोस्टर उस ताकतवर इंसान को इतना डरा सकता है कि फरमान जारी होता है कि पता लगाओ किसने जुर्रत की ये पोस्टर लगाने की, सबको गिरफ्तार कर लो, किसी को ना बख्शो। इतनी बेसब्री, इतना उतावलापन अगर कोविड मैनेजमेंट में दिखाया होता तो 24 घंटे जलती चिताओं की लपटों से देश का आसमान सुर्ख ना दिखता। देश में इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, हजारों लोग रोज कोरोना से और मेडिकल अव्यवस्था के कारण देश में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में क्या एक पोस्टर देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ा सकता है? क्या एक पोस्टर प्रधानमंत्री को इतना चुभ सकता है कि वो इसमें उनके खिलाफ साजिश ढूंढ लेते हैं, उन पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते हैं, दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और पूरी दिल्ली में उसके कर्मचारी फैल जाते हैं, सभी इलाकों की खाक छानी जाती है और फिर आनन फानन धरपकड़ शुरू हो जाती है। देखते ही देखते 24 घंटों के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कई एफआईआर दर्ज होती है। क्या था पूरा माजरा, आपको समझाता हूं। यह आपके लिए जानना और समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में लोगों के घावों पर मरहम लगाने के बजाय सरकार उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करने में जुटी है जो उससे सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल भी क्या, एक निहायत ही साधारण सा सवाल जो कि दरअसल पूरा देश पूछ रहा है। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? ये पूरा माजरा तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि किन और मामलों में सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, एफआईआर होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। और सरकार से पूछेंगे आखिर क्यों नहीं हुई एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पोस्टर में पूछा गया सवाल गलत था? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पोस्टर कंट्रोवर्सी और पोस्टर के सवाल पर मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर कार्रवाई होनी कहां चाहिए जो कि नहीं हुई, एफआईआर किन मामलों में होनी चाहिए जो कि नहीं हुई। मैंने इन्हीं सवालों को एक कविता के रूप में कुछ ऐसे लिखा है, आप भी सुनिए। एक सवाल, 25 गिरफ्तार, कई एफआईआर। सवाल था, मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? सवाल पूछने पर गुस्सा है या मोदी जी से सवाल पूछने पर गुस्सा है? नागरिकों को सवाल नहीं पूछना चाहिए या नागरिकों को मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए? देश में लोकतंत्र है तो सवाल पूछना अपराध कैसे हुआ? अगर सवाल करना अपराध है तो सवाल के गलत जवाब देना क्या अपराध नहीं? देश को बरगलाना अपराध नहीं कि कोरोना का खेल खत्म? सवाल क्यों ना पूछे जाएं? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र है तो क्या नागरिकों के अधिकार नहीं है? यह अधिकार सस्पेंड है और जो बचा है वो केवल नागरिकों का फर्ज? या मोदी जी के नए भारत में लोकतंत्र ही सस्पेंड है? अच्छा, लोकतंत्र सस्पेंड है इसलिए सपनों का सेंट्रल विस्ता बनाया जा रहा। पैंडेमिक में हजारों लाशों के बीच महल बनाना क्या अपराध नहीं? एफआईआर क्यों नहीं? दूसरी लहर को नजरअंदाज करना क्या अपराध नहीं? वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज करना क्या अपराध नहीं? लाखों लोगों की चुनावी सभा करना क्या अपराध नहीं? क्या केंद्रीय मंत्रियों का कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना अपराध नहीं? पोल ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की कोरोना से मौत का कौन है जिम्मेदार? क्या होगी एफआईआर? कुंभ की अनुमति देना क्या अपराध नहीं? क्यों एफआईआर नहीं? देश में गंगा में लावारिस लाशें तैरती मिली, क्यों ना हुआ अंतिम संस्कार? कौन है इसका जिम्मेदार? कहां है एफआईआर? अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से सैकड़ों ने जान गंवाई, कहां है गिरफ्तारियां? कहां है एफआईआर? जरूरी मेडिकल सुविधाओं की किल्लत से होने वाली मौत के खिलाफ कहां है एफआईआर? देश को श्मशान में तब्दील करने के लिए कौन है जिम्मेदार?
कहां है एफआईआर? किसे करेंगे गिरफ्तार? 25 नहीं, सिर्फ एक नाम बता दीजिए सरकार। देश को पता है जवाब। क्या होगी एफआईआर? भटकती आत्माओं को तभी मिलेगा मोक्ष। अब आपको इस पोस्टर कंट्रोवर्सी पर तफसील से बताता हूं। दिल्ली के कुछ इलाकों में ये पोस्टर चौराहों पर, खंभों पर टंगे और चिपके मिले थे। अभी 2-3 दिन पहले इन पोस्टरों के स्याह बैकड्रॉप में सफेद और चटक पीले रंग से 10 शब्दों का एक सवाल था। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती है? 19 साल के एक युवक से लेकर 60 साल के एक बढ़ई तक और 30 साल के एक ई रिक्शा ड्राइवर समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस बता रही कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। यह पुलिस का दावा है। बहरहाल, हुक्मरानों से सवाल पूछे जाने वाले पोस्टर अक्सर राजनीतिक पार्टियों की पहल पर लगाए जाते हैं। बीजेपी ने दसियों साल ऐसे पोस्टर लगाकर देश के कई प्रधानमंत्रियों से सवाल जवाब किए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 10 साल हर मुद्दे पर तीखे सवाल पूछे हैं, बल्कि पोस्टरों में मनमोहन सिंह का मजाक भी उड़ाया गया। सत्ता से सवाल पूछने वाले दूसरे संगठन भी पोस्टर, बैनर, प्रोटेस्ट मार्च और ऐसे तमाम लोकतांत्रिक टूल्स के जरिए सत्ता से अपना विरोध जताते रहे हैं। लेकिन पिछले सालों में सवाल पूछे जाना और प्रोटेस्ट करने को षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की भरसक कोशिश हो रही है, चाहे वो एंटी सीएए आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन। बहरहाल, इस सवाल में ऐसा क्या है जो मोदी जी को चुभ गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती? क्या बात चुभ गई मोदी जी को? सीधा सपाट सवाल तो था, भाषा के लिहाज से भी कतई ओछा नहीं था, कहीं से भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। फिर मोदी जी को सवाल चुभा क्यों? इतना चुभ गया कि उन्होंने दर्जनों गिरफ्तारियां करवा दी। आखिर यह सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है कि जब देश की इतनी बड़ी आबादी है, जब देश इतनी बड़ी त्रासदी के बीच खड़ा है, जिस देश में वैक्सीन आने से पहले कोरोना से लगभग 2 लाख मौत हो चुकी थी, उस देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए इतना उतावला क्यों दिखा? यह तो हकीकत है ना कि सरकार ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भी कई देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट की। करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है। और तो और आपने और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका गुणगान किया। मोदी जी, एक समय तो आपके विदेश विभाग के अफसर ये कहते हुए पाए गए कि भारत ने जितने लोगों को अब तक वैक्सीनेट नहीं किया है, उससे ज्यादा तो वैक्सीन विदेश भेज दिए। ये कुछ दिन पहले का बयान है, जो कि इस समय वायरल है सोशल मीडिया पर। खुद बोल रही है भारत सरकार, हमने तो झंडे गाड़े जी वैक्सीन एक्सपोर्ट करके, अपने देश में देशवासियों को नहीं दे पाए, लेकिन हमने विदेश भेजा। पीठ थपथपाई जा रही है। सही बात तो यह कि आपको यह अंदाजा ही नहीं था कि अपने देश में डिमांड और सप्लाई की भरपाई कैसे होगी। अपने ही देश में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी थी। 18 साल के ऊपर उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने का जिम्मा पूरी तरह से राज्य सरकारों पर है। कई राज्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टेंडर मंगवा रहे हैं। अब राज्यों में ही आपस में होड़ लगेगी। हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक आप 216 करोड़ वैक्सीन मंगवा लेंगे और सबको लगा दी जाएगी, लेकिन 7 महीने के बाद आज जबकि हजारों मौत रोज हो रही है कोरोना से, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों को कोविन पर स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। सरकार इसको नहीं मानेगी, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज की मियाद बढ़ाए जाने का बड़ा कारण वैक्सीन की बढ़ती शॉर्टेज ही था। यानी पोस्टर में जो सवाल पूछा गया था वो सही सवाल था। सही सवाल पूछे जाने पर इतना नाराज क्यों है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आपको क्यों नहीं लगता कि विरोधियों को आपसे सवाल पूछने चाहिए, या देश प्रेम करने वाले आम नागरिकों को आपकी सरकार से या आपसे सवाल नहीं पूछने चाहिए?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी तरफ उछाला गया हर सवाल किसी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाएंगे और कुछ सवालों के जवाब भी चाहिए। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या पोस्टर में पूछा गया सवाल गलत था? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।